शहर जहां लोग सुबह घर से निकले और शाम तक जिंदा वापस ना आए। गलियों में सन्नाटा, सिर्फ फौज के कदम और जमीन पर खुदाई की आवाज। लोग पूछने लगे, ये गड्ढे क्यों खोदे जा रहे हैं? इतनी लकड़ियां क्यों जमा हो रही हैं? फिर रात होती है और एक ही वक्त पर 10 जगह आग लगाई जाती है। शोले आसमान को छूने लगे, धुआं शहर को निगलने लगा और तब बादशाह की आवाज गूंजती है, जो अल्लाह को रब कहता है उसे उन खाइयों में फेंक दो। माँ बच्चे को सीने से लगाती है। बुजुर्ग तस्बीह टूटे होंठों से करने लगते हैं। जवान लोगों की आंखों में आंसू लेकिन सर ऊंचा, और कुरान का एक लफ्ज, हलाक कर दिए गए आग की खाई वाले। सवाल सिर्फ ये है, ये लोग कौन थे और अल्लाह ने इनका इंतकाम कैसे लिया? इसका जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जो तफसीर इब्ने कासिर में आया है। यमन के इलाके में एक बादशाह की हुकूमत थी जिसके पास सब कुछ था, ताकत, फौज, दौलत, कानून, लेकिन एक चीज उसके पास नहीं थी, लोगों का दिल। वो देखता था कि लोग सजदा करते हैं लेकिन उसके लिए नहीं, और इस तरह उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, अगर मैं रब हूं तो लोग मुझे रब क्यों नहीं कहते? यहीं से वो अपने इम्तिहान में नाकाम हो गया। तफसीर में आया है कि जब बंदा अपने आप को रब समझने लगे तो फिर अल्लाह उसे दुनिया का सब कुछ देता है मगर अकल छीन लेता है। एक दिन बादशाह के दरबार में उसका जादूगर खड़ा होता है, वही जादूगर जिसके जरिए बादशाह लोगों को धोखा देता था, वही जो सालों से शहर को बेवकूफ बना रहा था। जादूगर कहता है, बादशाह, मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूं, हाथ कांपते हैं, जहन कमजोर हो रहा है, मेरी मौत करीब है, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मुझे एक नौजवान लड़का चाहिए ताकि मैं अपना इल्म उसे सिखा दूं, वरना मेरे बाद तेरा जादू खत्म हो जाएगा। ये लफ्ज सुनकर बादशाह का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे जादू चाहिए क्योंकि जादू ही उसकी ताकत होती है। बादशाह हुक्म देता है, शहर के बच्चों में से सबसे तेज, सबसे होशियार लड़का ढूंढो। फौज गलियों में फैल जाती है, बच्चों को बुलाया जाता है, सवालात होते हैं, अकल चेक होती है, और फिर उन्हें मिलता है एक लड़का, न कोई नाम न कोई शोहरत। ये वही लड़का था जो कल तक आम शहरी था और आज बादशाह के जादूगर का शागिर्द बन गया था। वो लड़का रोज सुबह जादूगर के पास जाता और शाम को घर वापस चला जाता, लेकिन किस्मत यहीं एक नया मोड़ लेती है। एक दिन लड़का रास्ते में गुजरता है और देखता है एक बुजुर्ग जो लोगों से छुप कर बात कर रहा था। ना जादू ना ताकत, सिर्फ एक बात, रब सिर्फ अल्लाह है, वही इस कायनात का निजाम चला रहा है। लड़का रुक जाता है, सुनता है और दिल हिल जाता है। ये था राहिब। लड़का उसके पास बैठ गया और उसकी बात उसे पसंद आ गई। एक ही दिल में दो चीजें जमा हो गईं, बादशाह का जादू और अल्लाह का यकीन। फिर अल्लाह ने इस लड़के के जरिए वो काम करना शुरू किया जो ना जादूगर कर सकता था ना बादशाह। एक दिन लड़का राहिब के पास बैठा हुआ था। वक्त गुजर गया। राहिब ने उस लड़के से कहा, अगर कभी कोई पूछे कि ये इल्म तुमने कहां से सीखा तो मेरा नाम नहीं बताना। वो लड़का समझ जाता है और जब महल पहुंचता है तो जादूगर गुस्से में बैठा था। आज फिर देर, रोज बहाना होता है तेरा। लड़का चुप रहा, ना सच बोला ना झूठ, बस दिल में एक सवाल जल रहा था, सच कौन सा है, राहिब का रब या जादूगर का इल्म?
और ये सवाल रोज उसके दिल में उसको परेशान करता। एक दिन शहर के रास्ते पर एक खौफनाक दरिंदा आ गया। रास्ता बंद, लोग भागने लगे, कोई आगे जाने को तैयार नहीं, और बीच में वही लड़का खड़ा था। लोग चिल्लाए, पीछे हटो, ये जानवर सबको मार देगा। लड़के ने जमीन से एक पत्थर उठाया, आसमान की तरफ देखा, और पहली दफा जिंदगी में उसके होंठ से सिर्फ एक नाम निकला। या अल्लाह, अगर राहिब सच पर है और तू ही रब है तो इस दरिंदे को गिरा दे। और पत्थर को उस दरिंदे की तरफ फेंका। एक लम्हा पूरी कौम की सांस रुकी हुई, और फिर दरिंदा गिर गया, सीधा जमीन पर बेजान। लोग एक दूसरे को देखने लगे, और लड़का खुद भी कांप रहा था। ये जादू था? नहीं, जादूगर तो यहाँ था ही नहीं। तो फिर ये किसकी ताकत है? उसने हल्की आवाज में कहा, मेरा रब अल्लाह है। उस दिन लड़के को यकीन हो गया कि राहिब हक पर है। इसके बाद लोग अल्लाह पर ईमान लाना शुरू कर देते हैं, और उस लड़के का तबलीग का नया दौर शुरू होता है। अंधे उस नौजवान लड़के के पास आते, वो लड़का अल्लाह से दुआ करता, और अंधे देखने लगते। बीमार आए और ठीक होने लगे। एक दिन बादशाह के दरबार का एक खास दरबारी, जो देख नहीं सकता था, किसी शख्स ने उसे उस लड़के के बारे में बताया, तो वो बहुत सारे तोहफे उस लड़के के पास ले गया। लेकिन उस नौजवान ने वो तोहफे लेने से इनकार कर दिया, और दरबारी से कहा, मैं कुछ नहीं करता, ये सब मेरा रब करता है। और फिर उसने अल्लाह से दुआ की, और दरबारी की आंखें ठीक हो गईं, और वो देखने लगा। वो अल्लाह पर ईमान ले आया, और ये खबर पूरे शहर और बादशाह के महल में फैल गई। इसी शहर में एक और शख्स भी सब देख रहा था, चुपचाप, गुस्से के साथ। बादशाह उसके कान तक खबर पहुंच चुकी थी। उसने दरबारी को बुलाया और उससे पूछा, कौन है वो जिसने तेरी आंखों का इलाज किया? वही जो मेरा और हम सब का रब है। मैं ही तुम सबका रब हूं। नहीं, हमारा रब अल्लाह है। बादशाह अपने घमंड में अंधा रहा और उस दरबारी पर सख्त जुल्म किया, और उससे पूछा कि कौन है जो तुझे ये सब सिखा रहा है। बहुत जुल्म बर्दाश्त करने के बाद दरबारी ने उस लड़के का पता बता दिया। शहर में एक लड़का है जो जादू के बगैर मौजिज़े करता है। इस लड़के को मेरे पास लाओ। लड़का बादशाह के सामने आता है, ना डर ना झुकना, बस सीधी नजर। मैंने सुना है तो लोगों को शिफा देता है। मैं कुछ नहीं करता, फिर कौन करता है? मेरा अल्लाह ये सब करता है। कोई अल्लाह नहीं, रब सिर्फ मैं हूं। तू रब नहीं, तू भी मरेगा। रब वो है जो शुरू से है और हमेशा रहेगा। ये सुनते ही बादशाह का सब्र टूट गया। उस लड़के पर जुल्म का हुक्म दिया कि उसने ये तौहीद का दर्स कहां से सीखा। बहुत तशद्दुद के बाद लड़के ने राहिब का पता बता दिया। राहिब को महल में लाया जाता है और बादशाह उसे तौहीद को छोड़ने का हुक्म देता है, लेकिन वो राहिब साफ मना कर देता है और बादशाह एक आरे से उस राहिब के 2 टुकड़े करवा देता है और लड़के से फिर पूछता है, लेकिन वो लड़का भी साफ इनकार कर देता है। इसको ले जाओ और पहाड़ से फेंक दो। बादशाह गुस्से में बेहाल। सिपाही लड़के को पहाड़ पर ले गए। सिपाही आपस में कहते हैं, बादशाह ने कहा है जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। यहां से गिरेगा तो लाश भी नहीं मिलेगी। आखिर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ पर लड़के ने दुआ की, या अल्लाह तो काफी है। सिपाही धक्का देते हैं और उसी लम्हे जमीन हिल जाती है। पहाड़ का दामन फिसलता है। एक के बाद एक सिपाही चीखते हुए गिर जाते हैं। धुआं, पत्थर, आवाजें।
और जब सब कुछ रुकता है, सिर्फ लड़का खड़ा होता है, जिंदा, अकेला, बिल्कुल ठीक। दरबार के दरवाजे खुलते हैं, वही लड़का फिर से अंदर आता है। तू बच गया, इसे ले जाओ और समंदर में डबो दो। लड़के ने फिर दुआ की, लहरें उठी, कश्ती उल्टी, सिपाही डूब गए और लड़का फिर से तीसरी दफा जिंदा वापस। बादशाह ने समझ लिया ये लड़का आम नहीं है और लड़के ने बादशाह को देखा और कहा, तो मुझे नहीं मार सकता जब तक सबके सामने ये पढ़कर तीर ना चला दे, इस लड़के के रब अल्लाह के नाम से। बादशाह ने वही किया। इस लड़के के रब अल्लाह के नाम से। हवा रुक जाती है, परिंदे भी चुप। फिर तीर सीधा माथे पर लगता है, खून का एक कतरा और वो लड़का शहीद हो जाता है। फिर एक आवाज, हम लड़के के रब पर ईमान लाए। दूसरी आवाज, और फिर पूरा मैदान गूंज उठता है। ईमान लाए। बादशाह का चेहरा सफेद। सब कुछ जला दूंगा, जमीन खोदो और उन्हें आग से भर दो। बादशाह का जुल्म जाग गया। अब उसका दुश्मन एक लड़का नहीं, पूरी कौम थी। ये लफ्ज सिर्फ हुक्म नहीं थे, ये नस्ल कशी का ऐलान था। सिपाही जमीन को खोदने लगे, इतने गहरे कि नीचे अंधेरा ही अंधेरा। लकड़ियां, तेल, सब डाला जा रहा था। और फिर आग। शोले आसमान को छूने लगे, धुआं शहर को निगलने लगा। जमीन लाल हो चुकी थी। सिपाही सब लोगों को आग में डालने के लिए जमा करने लगे। जो अल्लाह को रब कहता है, उसे उन खाइयों में फेंक दो। एक बुजुर्ग लरजते हाथ से बोलता है, मेरा जिस्म कमजोर है, लेकिन मेरा रब ताकतवर है। एक माँ अपने बच्चे के साथ रुकी तो बच्चा बोल उठा, अम्मी सब्र करो, आप हक पर हो। और उसी लम्हे उस औरत के दिल में अल्लाह का नूर आ गया और दोनों आग में कूद गए। और फिर जमीन लरजती है, तेज आंधी चलती है, धुआं शहर की तरफ मुड़ता है, आग को हवा मिलती है और शोले तूफान बन जाते हैं। लकड़ियां उड़कर बादशाह और सिपाहियों की तरफ जाती हैं। खाई के किनारे बैठे सिपाही एक पल में जल जाते हैं। सिर्फ आग का घेराव, वही आग जो मोमिनीन के लिए इम्तिहान थी, अब जालिमों की कब्र बन चुकी थी। बादशाह चीखता है, लेकिन आवाज धुएं में गुम हो जाती है और वो उसी आग का शिकार बन जाता है। और कुछ ही लम्हों में बादशाह, मशीर, पूरा लश्कर, सब राख। आज भी दुनिया जल रही है। कभी धमाका होता है, कभी भूख, कभी झूठा कानून, कभी खामोश कत्ल। हर जालिम समझता है कि वो बच गया और मौत के उस वक्त को भूल जाता है। अल्लाह के सामने ना फौज होती है, ना मीडिया, ना ताकत, सिर्फ हिसाब। क्या आज इस जुल्म के दौर में भी कोई ऐसा है जो हक के रास्ते पर खड़ा है? अगर है तो कमेंट्स में बताओ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।